हेलो स्टूडेंट, आज है 4 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी विलय के बाद किस नाम से जाना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद टीवी। तो फ्रेंड्स, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों मर्ज यानी कि विलय होने के बाद संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनल जो कि क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदनों की कार्यवाही को प्रसारित करते हैं, वे अब एकल इकाई में मिला दिए गए हैं, यानी कि दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है और इस नए चैनल का नाम संसद टीवी यानी कि संसद टेलीविज़न रखा गया है और यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी है। और 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इस संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है संसद की, राज्यसभा और लोकसभा की। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो राज्यसभा जो कि इसके सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति और वर्तमान सभापति हैं एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, जिसमें लोकसभा में सीटों की संख्या होती है 552, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है 250। और अनुच्छेद 79 में संसद से संबंधित विवरण दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की हाल ही में कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋत्विका। तो हाल ही में भारत की ऋत्विका अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की रहने वाली ऋत्विका इस उपलब्धि को हासिल करने वाली एशिया की सबसे छोटी उम्र की लड़की बनी है, जबकि दुनिया में सबसे छोटी उम्र की 9 साल में उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरे नंबर पर है। तो किलिमंजारो जो कि दक्षिण अफ्रीका की पर्वत चोटी दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त रूप से खड़ा पर्वत है और साथ ही विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है, जो कि आधार से 5,882 मीटर या फिर 19,298 फीट ऊंचा है। तो ऋत्विका किलिमंजारो पर फतह करने वाली दूसरी भारतीय है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर है 7 साल के समन्वी पोथुराजू, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को किलिमंजारो फतह किया था। और इसके बाद आंध्र प्रदेश की पूर्णा ने 13 साल 11 महीने की उम्र में दुनिया में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली लड़की बनी है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड जेंडर के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा बजट 2021-22 में देश का पहला पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा थर्ड जेंडर के लिए बजट 2021-22 में देश में पहला पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की गई है और छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर यानी कि तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से इस पुनर्वास केंद्र को बनाया जाएगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाकर 5,000 से 6,000 कर दिया गया है और इसके अलावा पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है और मोर जमीन मोर मकान योजना के लिए 457 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ में हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ में वन विभाग का नाम बदलकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पुलिस स्टेशन पुलिस मुख्यालय के द्वारा बैंक धोखाधड़ी अपराधों को रोकने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन की तर्ज पर देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन खोला जाएगा और कोलकाता पुलिस में देश का पहला पुलिस कमिश्नरेट होगा जिसके पास केवल बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, जबकि पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और वहाँ की योजनाएं हैं मातृ स्मृति योजना जो बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, चाय सुंदरी योजना जो चाय से जुड़े हुए मजदूरों के लिए शुरू की गई है और गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना और देश के पहले टायर पार्क को भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान कौन देश होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। तो यूएई के द्वारा डिजर्ट फ्लैग अभ्यास की मेजबानी की जाएगी। तो डिजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देशों ने भाग लिया है और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 और MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। तो इसको आयोजित किया जा रहा है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और वहाँ की करेंसी है दिरहम। और हाल ही में भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक्स डिस्प्ले टीम सूर्य किरण और सारंग लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ श्रीलंका के 3 दिवसीय एयर शो में भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट यानी कि नो बैन एक्ट को किस देश में फिर से शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका में नो बैन एक्ट को फिर से शुरू किया गया है और इस द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स यानी कि नो बैन एक्ट को डेमोक्रेटिक सांसदों के द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य के मुस्लिम प्रतिबंधों को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को दूर करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं, करेंसी है डॉलर और अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और हाल ही में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ है और एंटनी ब्लिंकन को हाल ही में अमेरिका का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है घरों की पहचान चैलिक नाम योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड में घरों की पहचान चेलिक नाम योजना को शुरू किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नाम, जिसका अर्थ होता है बेटी के नामों का घर, बेटी के नामों से घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजनाओं को शुरू किया गया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में सूखा ताल झील के जल ग्रहण क्षेत्र को पुनर्जीवित और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ ही नैनीताल को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और वहाँ की योजनाएं हैं वेस्ट टू एनर्जी पहल, जो कि राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए शुरू किया गया है। देश का पहला जैव विविधता पार्क भी उत्तराखंड में बनाया गया है। बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना शुरू की गई है। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ पहल भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड में नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना शुरू की गई है और भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को 2021 का युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि वरुण कपूर और मालविका वंसोड़ को युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है। तो भारत के वरुण कपूर और मालविका वंसोड़ ने कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते हैं। तो वरुण कपूर ने पुरुष एकल के फाइनल में शंकर मुथुस्वामी को, जबकि मालविका ने अनुपमा उपाध्याय को हराकर महिला और पुरुष में इस एकल खिताब को जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही युगांडा की। राजधानी है कंपाला, राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी और करेंसी है शिलिंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। रतन टाटा को इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं डॉक्टर कैरोलिना युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार पाने वाली पहली गैर भारतीय महिला है। और हाल ही में पॉल मिग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। तो हाल ही में इजराइल के द्वारा आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत मिला है। तो इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए देशों के बीच पिछले साल के ऐतिहासिक समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात से पहला राजदूत प्राप्त किया है। और इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद अल खाजर नियुक्त किए गए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहला देश था जिसने अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तैयार किया गया एक समझौता था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इजराइल की। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी है यरूशलेम और करेंसी है इजराइल शेकेल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजदूत की। तो कुछ भारतीय राजदूत से रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं।
तो जैसे तुर्कमेनिस्तान देश में भारत के राजदूत विधु पी नायर हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी हैं। अफगानिस्तान में रुद्रेन टंडन हैं। सोमालिया में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। मिस्र में भारत के राजदूत अजित विनायक गुप्ते हैं। कजाकिस्तान में भारत के राजदूत शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं, जबकि डेनमार्क में पूजा कपूर, कुवैत में सीबी जॉर्ज और कतर में दीपक मित्तल हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह। तो हाल ही में कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को प्रमुख एपी माहेश्वरी के सेवानिवृत्ति के बाद सीआरपीएफ महानिदेशक यानी कि डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और अगले अधिकारी की नियुक्ति और ज्वाइनिंग तक वे अगले आदेशों तक वे सीआरपीएफ प्रमुख का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, जो कि देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। मुख्यालय है नई दिल्ली। गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 में और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।